डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी यूटिलिटी एनालिसिस की, उपयोगिता विश्लेषण की। आज हम बात करेंगे उपयोगिता की माप करेगा या की माप चलेगा मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के किसी यूटिलिटी को या उपयोगिता को अगर मापना है, इफ यू वांट टू मेजर द यूटिलिटी, what is the method for that measurement या उपयोगिता को मापना है तो उसके प्रकार मापने की विधियां क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। जैसा हमने लास्ट बार वीडियो में बात की थी कि उपयोगिता क्या चीज है, ये केवल मनुष्य के विचार है, अमूर्त है, फिजिकल कुछ भी नहीं है। क्या आप देख सकते हो कि आपने दो रोटी खाई तो आपको 1 किलो आधा किलो कितनी उपयोगिता मिली, तोल के रख सकते हो आप? नहीं। या उसका आप गिन सकते हो कितने क्वांटिटी, कितने इस क्वांटिटी के अंदर उपयोगिता मिली? नहीं। ये फिजिकल नहीं है, इसका कोई रूप आकार नहीं होता, जिसको अमूर्त कहा जाता है। और ये कैसा विचार है? ओनली मनोवैज्ञानिक विचार है। इसे मन की दशा है, हाँ संतुष्टि मिल गई बस, और उस संतुष्टि जब मिलती है उसी को अपन क्या कहते हैं, उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कोई आकार रूप ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विचार है। तो इसको अगर इसकी गणना करनी है तो थोड़ा सा कहने में ट्रिपिकलिटी आ जाती है। उसके लिए कोई फॉर्मूला आपको बना नहीं है, सिर्फ इसके दो विचार अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो उन पहला विचार की बात करें तो सबसे पहला दिया हुआ है गणनावाचक दृष्टिकोण। इसीलिए तो मापने के लिए दृष्टिकोण लिखा है कि उनका दृष्टिकोण है कि हम इस तरह से माप सकते हैं, बट ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। देखिए इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यही आती है, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, when everything remains constant। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये से क्या जा रहा है, उनका दृष्टिकोण है, ये आपको बताया जा रहा है। इसका मार्शल टिगू कैनन, और वो सब अर्थशास्त्री है, बट जो मैंने बताया आपको मार्शल टिगू कैनन, एक जॉन रॉबिन्सन और है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, उन्होंने भी ये चीज कही है। तो उन्होंने कार्डिनल अप्रोच दिए, गणनावाचक दृष्टिकोण दिया है। वो क्या कहते हैं कि मुद्रा को अगर आप उपयोगिता को मापना है तो उसका माध्यम क्या है? मुद्रा। आप अगर उपयोगिता को मापना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको उपयोगिता को मापना है तो आप उसको मुद्रा में माप सकते हो। मुद्रा में कैसे माप सकते हो कि जैसे आप किसी वस्तु के लिए कितना त्याग करना चाहते हो पैसों का। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, आप नॉर्मली आपको प्यास लगी है, कुछ आपके पास पानी अवेलेबल है, तो कोई अगर आपसे पानी की गिलास में 10 रुपये मांग रहा है और आपके पास 10 रुपये या 1000 रुपये हैं आपके पास, कोई पानी गिलास में 10 रुपये मांग रहा है, 100 रुपये मांग रहा है, चलो 10 रुपये भी नहीं 100 रुपये मांग रहा है, तो आप आपको उतनी उपयोगिता उस पानी से नहीं मिलने वाली है, उसको 100 रुपये नहीं दोगे, आप कहीं और जगह से पानी पी लोगे। लेकिन ये अगर आप रेगिस्तान में बैठे हैं जहाँ आपको पानी नहीं मिल रहा है और आप कहीं कड़ी धूप में फंस गए हैं, रेगिस्तान के बीच में फंस चुके हैं, फिर अगर आपको कोई पूछता है कि पानी पीना है तो आपने कहा हाँ पीना है, बहुत ही प्यास लग रही है, तो जब 1000 रुपये लगेंगे तो आप 1000 रुपये देने के लिए वहाँ पे तैयार हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये तो क्या कहता है वो कि आप मुद्रा का मूल्य कितना चुका रहे हैं। पहले मैंने 100 रुपये चुका रहे थे तो उसका गणनावाचक दृष्टिकोण क्या कहता है, ये कार्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि आपने उसकी उपयोगिता आपको कितनी मिली? 100 रुपये के बराबर। और दूसरी स्थिति की बात करें रेगिस्तान वाली, तो वो क्या कहता है आपको जो पानी की उपयोगिता मिली वो कितनी मिली? 1000 रुपये के बराबर। तो यहाँ पे क्या कहता है, मुद्रा को उसने माप का माध्यम माना है। और जो आप त्याग कर रहे हो, पैसा दे रहे हो उसके बदले, या कुछ भी दे रहे हो, मैंने क्या बताया जरूरी नहीं पैसा, आप पैसा दे सकते हो, उसके बदले में वस्तु दे सकते हो, उसके बदले में सेवा दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है ना? तो मुद्रा दूरी, बट ये मुद्रा की बात कर रहा है, यहाँ पे ये मुद्रा की बात कर रहा है। तो उसने पहले त्याग जो है उसको मुद्रा का माध्यम उसने माना है। जितना पैसा त्याग करने के लिए आप आतुर हो या आप त्याग करना चाह रहे हो, कर दिया है आपने, वही उसकी उपयोगिता कहलाएगी। और ये कहता है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि आपको 2-4 चीज खरीदनी है, आपके पास 1000 रुपये है और आपको 4 चीजें खरीदनी है, एक चीज 500 की है, एक चीज 200 की है, एक 100 की है और एक 200 की है वापस से। तो क्या होगा, तो वो आप क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो, उपयोगिता की तुलना कर सकते हो कि एक वस्तु के लिए 500 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो, एक वस्तु में 200 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो। तो क्या हुआ, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकता हूँ कि मेरे को उपयोगिता 500 वाले से ज़्यादा मिलती है, 200 वाले से उपयोगिता मुझे 200 रुपये के बराबर मिलती है, मतलब कम मिल रही है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो किसी वस्तु के लिए, तो उपयोगिता आपको ज़्यादा मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो दो वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो। तो ये था मार्शल का कार्डिनल अप्रोच या
आपको सिंपल सा याद करने का तरीका ये है, यहाँ मैंने पॉइंट लिखा है गणना। गणना मतलब गणना किससे करते हैं आप? मुद्रा के रूप में करते हैं। मुद्रा से आप कोई भी चीज गिनना है, गणना मतलब क्या हो गया? गिनती। और गिनती आप किसकी करोगे? मुद्रा की। तो अगर आपको गणनावाचक की आती है, कार्डिनल अप्रोच की बात आती है, तो आपको याद रखना है गणना मतलब मुद्रा। तो मुद्रा का मार्शल ने दिया था, तो मुद्रा रूपी मापदंड को मानेगा वो वाला अप्रोच क्या कहलाता है? कार्डिनल अप्रोच कहलाएगा या फिर गणनावाचक दृष्टिकोण। फिर दूसरे दृष्टिकोण का आता है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसको कहा जाता है ऑर्डिनल अप्रोच। ये किसने दिया था? पेरेटो, एलन और हिक्स। ये ऐसे अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि मुद्रा के अंदर मापना पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ मुद्रा की वजह से आप उसकी उपयोगिता माप पाए ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई चीज महंगी भी होती है, कोई चीज सस्ती भी होती है, ठीक है ना। आपको लेकिन उपयोगिता उससे किससे भी ज्यादा मिलती है वो आपको देखना बहुत जरूरी होता है। और उपयोगिता जिससे आपको ज्यादा मिलती है, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो, आप सबसे पहले क्या करते हैं? उसी वस्तु को खरीदते हैं जिससे आपको उपयोगिता ज्यादा मिलने वाली है। तो क्रमवाचक क्या कहता है कि देखो उसका नाम से पता चला क्रम, आप उसी क्रम में खरीदेंगे। ये क्या कहता है क्रमवाचक दृष्टिकोण? कि आप वस्तु को उसी क्रम में खरीदेंगे जिस क्रम से उसे उपयोगिता मिल रही है, जिस क्रम से उसे उपयोगिता मिल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको लग रही है भूख, बहुत जबरदस्त भूख लग रही है। आपके सामने ये क्या कर दिया उन्होंने? आपके सामने खाने के लिए रोटी सब्जी रख दी है, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये है, दूसरा है मिठाई और तीसरा है नमकीन, ठीक है। अब आपको पेट भरना है, भूख लग रही है आपको, तो क्या आप नमकीन खा के पेट भर सकते हैं? जैसे बैठे जाके पेट भर सकते हैं? नहीं। आपको सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी सब्जी। तो आप सबसे पहले क्या खरीदोगे? रोटी सब्जी खरीदोगे। देन अगर आपको मीठी की इच्छा है, हो सकता है आपको मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, आप नमकीन पहले खरीदोगे। और आपको लग रहा है कि मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है, नमकीन कम पसंद है, आप मीठा ही पहले खरीदोगे। तो आप क्या कर सकते हो? 1-3-2 या 1-2-3 किसी भी क्रम में उस प्रोडक्ट को खरीदोगे, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसे हैं, भाई अन्य का सामान लेने पर वही के मान के चल रहा है, आपके पास परचेजिंग पावर है, आप खरीदने की इच्छा भी है और आप खरीदने के लिए पहुंच भी चुके हो, ठीक है ना। आपका पैसा कितना बड़ा है, उस चीज को आराम से खरीद सकते हो, तब उस चीज पे नहीं जाए। तो आप क्या करोगे? खाना पहले ऑर्डर करोगे, फिर आपको मिठाई नमकीन जो देनी है वो आप उस ऑर्डर में क्रम में पैसे को खर्च करोगे। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है ये ही कहता है कि आप उसी क्रम में खरीदोगे जिस क्रम में आपको उपयोगिता मिल रही है। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है कि मुद्रा में नहीं मापा जाना चाहिए, उसको किसके अंदर माना जाना चाहिए? क्रमवाचक दृष्टिकोण में मापा जा सकता है। आप उपयोगिता के हिसाब से ही उसी क्रम में उसको खरीदेंगे। कई बार चीज भी रहती है ना, तो इसको उपयोगिता का प्राथमिक क्रम में कहा जाता है। इसी वजह से इंपॉर्टेंट चीज है आपके बोर्ड पर आ सकता है, उपयोगिता का प्राथमिक क्रम किसे कहा जाता है या रेफरेंस स्केल किसे कहा जाता है। तो उपयोगिता का प्राथमिक क्रम जो प्राथमिक होगा उसी क्रम में आप उसको खरीदोगे। उसी इसको कहते हैं ये क्रमवाचक दृष्टिकोण को कहते हैं। और जितने भी आधुनिक विचारक है आज के टाइम में वो क्या मानते हैं कि जो मार्शल ने दी थी वो थोड़ी सी अव्यवहारिक है। व्यवहारिक कौन सा माना जाता है? ऑर्डिनल अप्रोच, आधुनिक अर्थशास्त्र द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी अर्थशास्त्र द्वारा, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच जो है या क्रमवाचक दृष्टिकोण है वो ज्यादा सुटेबल है, वो ज्यादा व्यवहारिक है बजाय कि गणनावाचक दृष्टिकोण है। अब इसकी सिंपल सी चीज है, क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है? इसमें कुछ 3 पॉइंट्स हैं। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा या विचार मात्र। ये क्या कहता है कि ये मनोवैज्ञानिक धारणा है और व्यक्तिगत विचार है। आप इसको इस क्रम में नहीं कह सकते कि इसे कितना पैसा खर्च करेंगे या क्या होगा या आपको कितना किलो या कुछ उपयोगिता मिल रही है। दूसरा क्या कहता है? जो व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था अभी आपको पानी वाला रेगिस्तान का, तो क्या हुआ? परिस्थिति के अनुसार उसके वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण था बदल गया। यहाँ उसको लगा था 10 रुपए की 100 रुपए की खर्च करोगे, 10 रुपए बोतल मिल जाएगी या घर का पानी मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या सोचा कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है, अगर मैं 1000 रुपये भी बचाने की सोचूंगा तो शायद मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। उसने 1000 रुपये खर्च करने की तैयारी कर दी। ये समय के अनुसार बदलता रहता है, काल मतलब समय, और अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग तरीके से ये बदलता रहता है। तो मानसिक दृष्टिकोण चेंज हो सकता है, इसलिए आप मुद्रा में उसको नहीं माप सकते। और तीसरा कहता है मार्शल क्या कहता है? जो मुद्रा मापदंड है मार्शल का जो मुद्रा मापदंड है उस पर यह निश्चित पैमाना नहीं। आप किसी चीज के लिए एक ही चीज के लिए आप ज्यादा पैसा भी खर्च कर सकते हो, कम पैसा भी खर्च सकते हो, या आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो एक उससे निश्चित पैमाना नहीं है कि आप अपना पैसा ही इस पर खर्च करोगे या नहीं करोगे। ये इसकी कुछ क्रमवाचक दृष्टिकोण के 3 पॉइंट्स हैं। तो ये थे आपके कुछ उपयोगिता के माप जिसमें हमने बात की
पहले गणनावाचक जिसको कार्डिनल अप्रोच कहते हैं और दूसरी विपरीतवाचक दृष्टिकोण जिसको हम क्या कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो इसके अंदर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए